हमारा कोई भी टीचर कार्ड उड़ देते हैं, हम नहीं जाते, कभी नहीं। शादी ब्याह में कितनों कोई कार्ड दे देगा, हम नहीं जाएंगे। कितनों फोन करे तुरंत में मोबाइल बंद कर देंगे, वो ठीक है, लेकिन नहीं जाएंगे। चलो शुरू किया जाए बाबू। चलो हेडलाइन क्वेश्चन बनाइए ना, एगो क्वेश्चन बना के चलिए आगे बढ़िए। इमेज आ रहा क्या कर रहा है? अच्छा बात है। आएंगे तो दे दीजिएगा उनको ना कपड़ा वो। ओ अच्छा, तो अभी ये देखिए पढ़ा भी ना रहे तो देख ले भाई। अरिहंत कहाँ, बहुत अच्छा होगा ये। अरिहंत का किताब अच्छा होता। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखिए था। 4 क्वेश्चन लिखवा दिए। हाँ 4 क्वेश्चन लिखवा दिए, आंसर पूछ लो सबसे। काउची नहीं बना में टेस्ट। हम काहे बना देवे। चलिए क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन लिखे तो क्वेश्चन हेडलाइन डालिए ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लास रेगुलर ना भी था तू हो, छुट्टी काहे करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखो ना, पहले लिखो, देखो कहाँ गलती होती है। पहले देखो, सीखोगे कम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले लिखना चाहिए अपने से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिख दें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक साथ होना चाहिए क्वेश्चन। इंग्लिश जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये आप किडनी उडनी खराब होता है ना, तो यही करवाया जाता है जब। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलो सब देखो यहां, समझो पहले सब। समझ बाबू। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले तो उन्हीं के बताया कौन सी, इम्यूनोटेलिक बताया ना। बोलिएगा सब, आज का है कि खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इम्यूनोटेलिक था। दूसरा क्वेश्चन था यूरियो, यूरियोटेलिक था। उन्हें सब बताए हैं यूरियोटेलिक। और बताइए यूरी, यूरी बताओ भैया, यूरी टेलिक कि यूरी को टेलिक था। हाँ टेलिक।
चला, तीनों क्वेश्चन हो गया। चला आगे देखिए, एगो पढ़ाए होंगे इसी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसी में ना है, एकरा में कहा है। चला कल बताए थे यूरेमिया, यूरेमिया, और बताइए ग्लाइको यूरिया या ग्लाइको सूरिया। हाँ गप कर रहे भैया, एगो अबरी से एगो रूम बना देते हैं उन्हें घेर के, में लिखल रहेगा कि जिसको क्लास में आने के बाद जिसको गप करना है, बात करना है, वहां जाके बैठ कर, समझा। हाँ आप बताइए, हीमोग्लोबिन्यूरिया, विन्यूरिया, एल्बुमिन्यूरिया, है ना। चला और बोलिए, अब ना है इतने हैं, मतलब इतने बताए ना इसमें, क्या बोलिए, वो तो सब देशमा के लेवल में है ना, वो सब समझिए, कुछ सब देश है इसमें पढ़ना, लेकिन उस पर उतना दिमाग नहीं देना है अब, उस पर उतना खर्च करना दिमाग नहीं है। अब तो नहीं से कोई पूछेगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन नॉर्मल चीजें हैं कि गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। अवशोषण, किसी पदार्थों से बहुत सारे चीजों को खींच लेना क्या कहलाता है, अवशोषण। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, स्थान। तो वो सब दिमाग पर जोड़ नहीं लेना है, जो दिमाग पर जोड़ लेना है तुम्हारे नॉलेज के लिए है, इंटर के नॉलेज के लिए, देखिए ये सब बहुत जरूरी होता है। सुन रहे हो ना। देख जैसे सबसे पहले क्या कहा, एमिनो एमिनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, आयूरिटेलिक, यूरेमिया और ग्लाइकोसूरिया या ग्लाइको यूरिया। नेक्स्ट है एल्बुमिन्यूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया। आज हम लोग आपको बता रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ अब एक तोड़ दो, परिभाषा देखने में जरूर लग रहा है कि तुमको भारी जैसा दिख रहा है, लेकिन एक तोड़ दो, तो जब तोड़ेगा तो एक बन जाएगा अल्ट्रा, दूसरा बनेगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब मान लिया जाए कि यदि आपका ब्रिक हो, किडनी हो, और उसमें विभिन्न प्रकार की गंदगी रिजर्व हो चुका है, भर चुका है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे चीज का आपने सेवन किया जो जाकर के उसमें द्रव्य अति गंदे पदार्थ के रूप में क्या हो गया है, बैठ गया है। लेकिन अगर डॉक्टर चाहता है कि अगर इसको साफ कर दिया जाए तो फिर से ये सही हो सकता है, तो उस साफ करने के लिए गंदगी का किसका इस्तेमाल करेगा, अल्ट्रा किरणें। अल्ट्रा किरणें, अल्ट्रा माने आर्टिफिशियल कुछ रिसोर्स का प्रयोग करेगा, अल्ट्रा किरणें का प्रयोग कर सकता है, मतलब बहुत सारे किरणों का अवशोषित कर करके और उसको फिल्ट्रेशन करना ही क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे तोनी के बताए थे एंजियोग्राफी, बताए थे ना एंजियोग्राफी, उसको खड़ा करिए तो एंजियोग्राफी तुम बताओ मियाँ, तुम बोलो एंजियोग्राफी का परिभाषा दो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बताओ, तुम खड़ा हो जो, अलीसा खड़ा हो बताओ। बोलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, तुम बताओ जी। एंजियोग्राफी बोलो तो गप का तो ना लिखवाल है एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी समझावल है, लिखवावल है, समय दे दे करके लिखवावल है।
नया कॉपी में? अरे आई हो, तू लोग आई हो, देखो एंजियोग्राफी लिखवावल है। कभी बोले थे कि यहाँ से ऐसे करके प्रवेश किया जाता है कोई मशीन को कैमरा के साथ है, और हृदय के नस को साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद उसको रगड़ा जाता है, जिसके कारण नस धमनी जो है पतला हो जाएगा। तो वहां पर एक प्लास्टिक का रिसोर्स लगा देंगे। चल क्वेश्चन लिखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उत्तर लिख लीजिए। जब किसी मनुष्य के जब किसी मनुष्य के जब किसी मनुष्य के जब किसी मनुष्य के ब्रिक या किडनी में अवशिष्ट गंदे पदार्थ एकत्रित हो जाता है जिसे साफ करने हेतु एक विशेष प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। देखो यहां लिखा हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, लिखा गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया बाबू? अब इसमें कोनो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं, ठीक है? हाँ, इसमें नहीं है। अब एक खाली है, लेकिन जैसे देखो किडनी का चित्र बनाया ना, तो उसमें से नेफ्रॉन का चित्र बनाना है। लेकिन देखो हम सोच रहे थे ना कि जैसे 20 तारीख से भी शुरू होगा डेमो क्लास, तो हाँ 20 तारीख से, 20 दिसंबर से अभी जैसे देखो लइकन जाना और आना वो अलग बातें हैं, ठीक है? उसको सेकेंड सिस्टम रखा जाता है। जिसको आना रहेगा वो आ जाएगा, जिसको जाना रहेगा वो चल जाएगा। हम उसको परवाह उतना नहीं करते हैं। बट देख, हम वही पर भरोसा करते हैं कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं, अगर तुमको समझ में नहीं आया तुम दूसरा जगह जाओ। अगर दूसरे जगह के बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, हमारा भी समझ में आ जाएगा, तू मेरे कहाँ चला आएगा। वो पढ़ना उसका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है? हमारा भी पढ़ेगा तब ना हम उससे पैसा लेंगे जी, नहीं पढ़ेगा नहीं पैसा लेंगे, बात खत्म है। चल देख, अगर हम पहले 1 तारीख से शुरू कर देते हैं, दिसंबर 1 तारीख से, तो देखिएगा मतलब लगभग वही 1 महीना 15 दिन तक लोग डेमो के रूप में चाहे ऐसे ऐसे करके उल्टा सीधा करते रहता है। बायोमोलिक्यूल्स, अभी जैव अणु आपको नहीं, तो वही ना हम आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वगैरह ये सब जो है सब खत्म हो गया है। मैंने किताब मिलाते हैं आप लोग, स्टार्ट नहीं ना हुआ है। देखिए अगर हम पढ़ाएंगे ना तो इन लोग को एक समझ में नहीं आएगा। सब केमिस्ट्री का रिएक्शन है, सबका केमिस्ट्री का रिएक्शन है। हम यही चलते रोके हुए थे। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा समय लगता है, लेकिन कब? जब केमिस्ट्री में कुछ लेकिन सीख ले रहता है तब ना यहाँ सीख पाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में तुम तो डीप पढ़ाना ही नहीं है, यहाँ तो चित्र बताएंगे और चित्र बना करके इसका क्या सूत्र होता है ये सब बताया जाता है। ये सब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाते नहीं, यही कमी हो जाता है।
और पढ़ाइएगा। पढ़ा। और दूसरा चीज ये है कि अगर 20 तारीख से डेमो क्लास शुरू कर देते हैं, सगरो 1 तारीख से हो रहा है, ई 1 तारीख से। हाँ हो कौन तो क्या किया जाए, 1 तारीख से शुरू किया जाए। म- अच्छा तो एक काम सुनो, 1 तारीख के सोमवार पड़ता है ना, तो ठीक है रहती, और का पढ़ा देते हैं। कहा कि सगरो शुरू हो जाएगा, यहाँ नहीं शुरू करेंगे तो फिर दिक्कत कर देगा। तो ये ठीक है, 1 तारीख से आप लोग का थी डेमो क्लास शुरू हो जाएगा 12th का। अब 5 दिन से ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे जी डेमो क्लास। ना 5 दिन पढ़ाएंगे डेमो क्लास। आप लोग के लिए, आप लोग के लिए थोड़ी के ना डेमो देखना है, आप थोड़ी के ना डेमो देखिएगा, वो नया बच्चा आएगा उसको डेमो देखना है। आए इससे बहुत हल्का सिलेबस है 12th, समझ गए। इसमें तो क्रिटिकल जैसा कुछ बिहार बोर्ड के लेकिन करता है ऐसे, सीबीएसई बोर्ड के लेकिन नहीं करेगा। जिसको नीट वगैरह ये सब फोकस करना होता है ना, वो 11th में बढ़िया से पढ़ेगा, समझे ना। कैसे आ गई थी कहाँ। हाँ 1 तारीख से डेमो क्लास शुरू करा जाएगा जी। 5 दिन, 5 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आंसर इसको देख लेते हैं बुआ, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।